औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो निहायत अहम है, क्योंकि आज हमने बात करनी है हल्का PP 90 टू बखर पर। तो इंशाल्लाह आज हमने ये देखना है कि जो उम्मीदवार कामयाब हुआ है इरफानुल्लाह खान नियाज़ी, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे कि उनको इतनी कामयाबी क्यों हुई। और पहले जो था उनके पास इतना वोट बैंक नहीं था, लेकिन आज जो है इतना बड़ा वोट बैंक उन्होंने कैसे हासिल कर लिया। इसके अलावा दूसरी तरफ जो है सैयद अकबर खान निवानी जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार आए हैं, सरदार सैयद अकबर खान निवानी, तो उन्होंने कितने वोट हासिल किए हैं, तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। और उसको शिकस्त जो है वो क्यों हुई, तो उस पर भी इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इरफानुल्लाह खान नियाज़ी ने वोट हासिल किए हैं, उन्होंने किया है 70,865 वोट हासिल उन्होंने किए हैं। इसके अलावा जो सैयद अकबर खान निवानी है उन्होंने लिए हैं 66,513 वोट जो है सैयद अकबर खान निवानी ने हासिल किए हैं। अब जो इरफानुल्लाह खान नियाज़ी है उन्होंने इतना बड़ा वोट कैसे हासिल कर लिया, तो वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आज डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि इमरान खान का जो नैरेटिव था, उनका जो नज़रिया था वो कामयाब हो गया, और जो नौजवान थे, जो नौजवानों की बड़ी तादाद थी, वो इमरान खान साहब के साथ थी। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई, उनको उनके जो अपना वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से उनको निकाला गया था। तो उसके बाद जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो मुतफ़िका उम्मीदवार थे उनको उन ओहदों पर बिठाया गया, और लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, खफा हो गए। लोगों ने ये कहा कि पहले तो ये जो दोनों चोर थे, डकैत थे, इन्होंने पैसा यहाँ से लेकर बाहर ले गए, और बाहर इन्होंने अपनी जदादें बनाई, फैक्ट्रियाँ बनाई, तो लोग इसलिए इनके खिलाफ थे कि इनके पास इनके ऊपर जो केस हैं वो भी चल रहे हैं। तो अब ये इनके ऊपर केस भी चल रहे हैं, तो इनको क्यों बिठाया गया, तो लोग ये नाराज़ थे। इसके अलावा एक और अहम बात है कि इरफानुल्लाह खान नियाज़ी को जो यंग नौजवान हैं उन्होंने बड़ी तादाद में सपोर्ट किया। जो नौजवानों की तादाद थी वो इरफानुल्लाह खान नियाज़ी और तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव था वो उसके साथ थी, उन्होंने सपोर्ट किया। इसके अलावा अगर देखा जाए सैयद अकबर खान निवानी साहब की शिकस्त क्यों हुई, तो वो भी ज़ाहिर है, आपको पता है कि उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो भी यही है कि नौजवान जो थे, नौजवान नस्ल थी, जो यंग थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे, और उन्होंने तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था उन्होंने उसी को सपोर्ट किया। अब ये है कि सैयद अकबर खान के जो 4-5 हल्के जो सिटी के हल्के हैं, जहाँ से वो काफ़ी अरसे से वो जीते आ रहे थे और उन पर उनका राज रहा है, जिनमें जो 4-5 हल्के हैं उनके मैं नाम बता दूँ आपको। एक थे मल्ला बंगियालाबाद, क्योंकि वो तौर-रहमान खान साहब उनके अहम रुकन हैं और अहम उनके अहदेदार हैं, तो उनका हल्का है। और वहाँ से भी जो निवानी ख़ानदान है, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनको शिकस्त हुई। तो इसके अलावा देखा जाए कि महल्ला खेमटा वाला से जो मलिक अल्लाह बख्श खेमटा साहब का महल्ला है, वहाँ से भी इनको शिकस्त हुई। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो एक अहम इनका हल्का है वो है महल्ला अरियाँ वाला। इनके जो 2 पोलिंग स्टेशन है, दोनों से जो है वो दोनों हल्के जो थे वहाँ से जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है वो कामयाब हो गए थे, और सैयद अकबर खान जो है वो वहाँ से हार गए थे। तो उनकी वजह ये थी कि जो नौजवान नस्ल थी वो तहरीक इंसाफ के साथ थी। इसके अलावा एक और जो सिटी के कुछ हल्के हैं जो कि काफ़ी अरसे से निवानी अवामी महाज के पास रहे हैं, लेकिन अब वो तहरीक इंसाफ के साथ वो चले गए हैं। तो अब देखना ये है कि अब कितनी मेहनत करना पड़ेगी। अब दोनों उम्मीदवार हैं, अब इरफानुल्लाह खान नियाज़ी के पास 1 साल का वक्त है। तो अब सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ये है कि जो इरफानुल्लाह खान नियाज़ी है उसको सख्त मेहनत करना पड़ेगी, और जो नए हल्के शामिल हुए हैं उनके साथ, जितने भी नए हल्के शामिल हुए हैं उनका जो वर्क है वो उनको करना पड़ेगा, उनके जो काम है वो उनको करना पड़ेंगे, ताकि वो जो जनरल इलेक्शन है तो उसमें वो अपनी जो कामयाबी है दोबारा उसको यकीनी बना सकें। इसके अलावा जो सैयद अकबर खान निवानी है उनको भी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग नाराज़ हैं, जो लोग नाराज़ हैं हल्कों में, तो उनको मनाना पड़ेगा। उनका जो काम है, जितने भी उनके मसाइल हैं उनको वो हल करने पड़ेंगे,
फिर जाकर कोई बात बन सकती है तो वो दोबारा जो है पीपी 90 पर हुक्मरानी कर सकते हैं। और एक और अहम बात है, क्योंकि अब जो नून लीग का इल्हाक था पीटीआई, जो नून लीग का इल्हाक था, जो नून लीग का इल्हाक था पीपी के साथ, तो उनका कैंडिडेट भी नहीं था इस वक्त, क्योंकि अब उन्होंने इल्हाक किया हुआ था पूरे पंजाब में कि उन्होंने कहा कि हमारा जो कैंडिडेट है हम उनको खड़ा नहीं करेंगे। जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उन्होंने ये कहा कि जो हमारा कैंडिडेट है हम ज़मीनी इलेक्शन में वो खड़ा नहीं करेंगे, और जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे वोटर हैं, वो नून लीग को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अलावा बल्कि ये भी कह सकते हैं कि जो 13-14 पार्टी हैं जो अपोजिशन की, जो मुत्तहिदा अपोजिशन जो थी, हुकूमत है जो मुत्तहिदा की, उनकी 13-14 जो पार्टी हैं उन्होंने नून लीग के उम्मीदवार को ही सपोर्ट किया था, लेकिन फिर भी वो लोग हार गए हैं। अब देखना ये है कि जो नून लीग के उम्मीदवार हैं या पीपी के उम्मीदवार हैं, इसके अलावा जो 14 पार्टियां या उनके जो उम्मीदवार हैं, वो क्या अगले इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को अलग-अलग कामयाब करवा सकते हैं। तो ये भी देखना है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह हालात चल रहे हैं या जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि आपको पता है 14 पार्टियां एक साथ थीं लेकिन फिर भी वो नाकाम हो गई हैं। क्या आगे देखना है कि क्या वो आगे जो इलेक्शन आएगा, जनरल इलेक्शन आएगा, उसमें अपना जो उनके उम्मीदवार होंगे क्या वो उनको कामयाब करवा सकते हैं। ये भी आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि क्या वो कामयाब करवा सकते हैं अलग-अलग या नहीं। तो ये भी आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह आज की